अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मेरा वीकेंड का व्लॉग है, फ्राइडे को बनाया था हमने। तो ये हम लोग लुलु आए थे, तो वहाँ पर ये मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि आज मुझे अपनी बहन के घर जाना था। तो यहाँ से मुझे फिर कीमा लेना था। वैसे तो मीट हम लोग पाकिस्तानी दुकान से ही लेते हैं, पाकिस्तानी इलाके में जो दुकानें हैं वहाँ से ही लेते हैं, लेकिन वो लोग इतना अच्छा बना कर नहीं देते। कीमा सामने नहीं बनाते, पहले से बना कर रखा होता है, उसमें चर्बी और सारा कुछ मिक्स करके वो लोग दे देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ से लुलु से आकर मैं ख़ुद ही गोश्त चूज़ करके और फिर ख़ुद ही कीमा बनवा लेती हूँ। तो यहाँ से ही मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ महीने में एक दफ़ा आकर, और बहन के लिए भी ले लेती हूँ। तो हम लोगों ने उनके घर जाना था, इसलिए फिर मैं दिन के वक्त यहाँ पे आ गई थी ताकि फिर वो कीमा लेकर और फिर हम लोग उनके घर चले जाएं। लेकिन लेकर आने के बाद फिर मैं उनके घर ले जाना भूल ही गई थी। वो मैंने लाकर फ्रीज़र में रखा और फिर वो फ्रीज़र में ही पड़ा हुआ रह गया और हम लोग उनके घर चले गए। तो ये हमारे घर के पास ही है ये लुलु। वैसे तो लुलु में जब हम लोग रियाद में रहते थे तो बहुत हद से ज़्यादा रश होता था, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये नई खुली है, अभी 2-3 साल ही हुए हैं इसको, और ये इसकी लोकेशन भी ऐसी है कि शायद इस एरिया में इंडियन पाकिस्तानी कम रहते हैं, तो यहाँ पे इतना रश नहीं होता, कम रश होता है यहाँ पे। ये देखें चीज़ की वैराइटीज़ इतनी ज़बरदस्त, हर किस्म की, हर क्वालिटी की चीज़ यहाँ से मिलती है। ये पूरा सेक्शन चीज़ का है। मुझे तो मोज़रेला और चेडर के अलावा और किसी चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत वैरायटी है यहाँ पे। और ये मीट इस सेक्शन में पाकिस्तानी और इंडियन मीट होता है। यहाँ से ही मैं मटन भी ले लेती हूँ अगर अच्छा मिल जाए तो, रान वगैरह। और ये दूसरे सेक्शन से फिर लोकल बीफ लेकर अच्छा सा पीस और फिर उसका कीमा बनवा लेती हूँ मैं, चर्बी वगैरह उतरवा कर। ये पूरा इनका मीट का सेक्शन है। ये सैल्मन मुझे बनानी नहीं आती तो मैंने कभी ली भी नहीं, और फिर ऑर्डर देकर उधर मीट का, और फिर हम लोग मार्केट में चक्कर लगाना शुरू हो गए थे कि चलें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, कुछ ऑफ़र में या कोई ज़रूरत की चीज़ इस तरह घूमते घूमते नज़र आ जाती है तो बंदा ले लेता है। ये टिश्यू वगैरह तो मैं अमेज़ॉन से ही मंगवा लेती हूँ, वहाँ से अच्छी ऑफ़र मिल जाती है। और ये राइस भी दुनिया जहान के पड़े होते हैं यहाँ पे। हम लोग 3-4 कंपनीज़ के यूज़ करते हैं, वो अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि वैरायटी बहुत होती है यहाँ पे। उन 3-4 कंपनीज़ में जो वाला भी ऑफ़र में मिल जाए वो हम लोग ले लेते हैं। मैं तो ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ ज़्यादातर, दानूब से जो मिल जाए वो मंगवा लेती हूँ। यहाँ से वो चीज़ें लेती हूँ मैं लुलु से जो दानूब से नहीं मिलती, जैसे मसाले वगैरह, मीट, और इस तरह की कोई इंडियन पाकिस्तानी चीज़ लेनी हो तो पाकिस्तानी भी काफ़ी वैरायटी होती है इधर। वैसे तो पाकिस्तानी चीज़ें भी सारी मैं उधर से पाकिस्तानी शॉप से ही लेकर आती हूँ, लेकिन जो इधर से मिल जाती है यहाँ से, जैसे अब मुझे मल्टीग्रेन आटा लेना था वो मिल गया था। ये नट्स लेने थे, ये भी इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं और इनकी प्राइसेस भी अच्छी हैं नट्स की, बहुत महंगे नहीं होते, ऑफ़र्स में लगे रहते हैं, तो वो यहाँ से अच्छे मिल जाते हैं। वो हमने ले लिए थे क्योंकि मेरे घर वालों ने आजकल मुझे डाइटिंग पे लगाया हुआ है, तो उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं बंदे को, कि सारे फ्रूट ग्रुप्स में खाना होता है बंदे को। फिर ये मसाले वगैरह देख लिए थे मैंने, कुछ 2-3 चीज़ें यहाँ से भी लेनी थी, वो भी ले ली थी। इसकी मैं घर जाके वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि दिन के वक्त बाहर जाए तो बहुत बंदा थक जाता है, मत मारी जाती है बंदे की। तो बस चीज़ें ऐसे ही रख के फ्रीज़र में और कैबिनेट्स में छोड़ दी थी मैंने, वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। और ये स्नैक्स सिद्रा की फ़ेवरेट, सिद्रा साथ नहीं थी वरना उसको काबू करना मुश्किल हो जाता है। उसको मैं मंगवा देती हूँ दानूब से जो जो उसको चाहिए होता है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट जाए तो फिर उसको रोक नहीं सकता कोई, फिर वो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आती है। बच्चे साथ ना हो मार्केट में तो बड़ा सुकून होता है बंदे का, आराम से बंदा चीज़ें वगैरह देख कर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें लेकर घर आ जाता है। लेकिन बच्चे साथ हों तो फिर वो भागते फिरते हैं पूरी मार्केट में,
और उठाते हैं जो उनका दिल करता है। ये सारे बीच में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारी ऑफ़र की चीज़ें होती हैं। साइडों पे जो हैं वो आइल्स हैं और ये बीच में जो लगे हुए हैं ये सारी ऑफ़र की चीज़ें होती हैं। और ये इनका फ्रेश चीज़ों का सेक्शन है, ये फ्रूट्स वगैरह कटे हुए, सैलेड्स और फ्रूट्स। और ये इनकी बेकरी, ये पेस्ट्रीज़ भी मज़े की होती हैं, इनकी अच्छी होती हैं। मेरे बच्चे तो ज़्यादातर केक ही ले लेते हैं, लेकिन ये डोनट्स और पेस्ट्रीज़ और ये काफ़ी इनकी अच्छी फ़्रेश बनी हुई होती हैं। पीछे ही इनका काम हो रहा होता है बेकरी का, तो वो सारी चीज़ें फ़्रेश बनाकर इधर रखते हैं। ये क्रोसान्स और पिज़्ज़ाज़ और ये इनकी अरेबिक ब्रेड का सेक्शन, हर किस्म की अरेबिक ब्रेड यहाँ से मिल जाती है। ये ख़ुब्ज़ वगैरह यही इस्तेमाल होती है यहाँ पे, हम लोग भी यही खाते हैं। और ये अरेबिक स्वीट्स, ये मैंने मार्केट से कभी नहीं ली, ये हम लोग जो ख़ास इनकी दुकानें होती हैं बकलावा और बसबूसा वगैरह की, वहाँ से ज़्यादा अच्छी मिलती हैं। इस सुपर मार्केट की इतनी अच्छी नहीं होती, बस ठीक होती हैं, तो ये यहाँ से हमने कभी भी नहीं ली। लेकिन ये भी इतनी ढेरों ढेर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो लोग लेते होंगे। और ये फ्रूट्स और सब्ज़ियों का सेक्शन, यहाँ पे आना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। मैं मार्केट इसीलिए नहीं जाती कि ये फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ मुझे अपने हाथों से ना डालनी पड़ें। ये मैं ऑर्डर कर देती हूँ तो वो लोग खुद ही डाल के खुद ही घर पे डिलीवर कर देते हैं, वो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। ये मैं जाऊँ भी तो मैं यहाँ से कुछ नहीं लेती। पैक्ड भी पड़ी होती हैं चीज़ें, लेकिन वो इतनी फ़्रेश नहीं होती। और ये इनके रेडीमेड फूड्स जो होते हैं, यहाँ से सिद्रा समोसे और रोल वगैरह लेती है, वो मैंने उसके लिए ले लिए थे क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मेरे लिए लेकर आना, तो वो मैं उसको लेकर घर पे चली गई थी। वो अच्छे होते हैं इनके। बाकी रेडीमेड फूड्स इतने अच्छे नहीं होते, सालन वगैरह इनके इतने ख़ास नहीं होते, लेकिन ये रोल समोसे वगैरह ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। वैरायटी तो बहुत है चीज़ों की, और रियाद में जब हम लोग थे तो मैं ट्राई भी करती थी। अब ये मेरी बहन के घर का क्लिप है, ये निहारी बनाई थी उसने हमारे लिए और हलीम। यहाँ से ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी मैं, क्योंकि बस यही मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है और फिर हम लोग खाना खाने लग गए। और फिर खाना खाने के बाद हम लोगों को बाहर जाना था, क्योंकि जब भी हम लोग मिलते हैं तो हम लोग सब लोग मिलके, मेरी बहन और उसकी बेटियाँ और मैं और मेरे बच्चे, हम सब लोग मिलके बाहर चले जाते हैं। तो सिद्रा की बर्थडे आने वाली थी तो हमने सोचा कुछ डेकोरेशंस वगैरह देख लेते हैं 5 रियाल शॉप से। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग उधर चले गए थे। ये हलीम और निहारी बहुत मज़े की टेस्टी बनाई थी उसने। हलीम तो मेरी फेवरेट है और बनी हुई भी बहुत मज़े की थी, बहुत टेस्टी बनी थी। बस फिर जल्दी जल्दी हमने खाना खाया, थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठे और फिर हम लोग बाहर चले गए थे 5 रियाल शॉप पे कि कुछ डेकोरेशन वगैरह देख लें। ये हम इधर आ गए हैं। यहाँ से डेकोरेशंस तो हमें नहीं मिली, ये कोई नई दुकान थी इधर, मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं कि शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं था इधर। तो यहाँ से थोड़ी बहुत सफाई वगैरह की ज़रूरत की चीज़ें मैंने ली थी। ये डिस्पोजेबल बर्तन अच्छे मिल जाते हैं यहाँ से, सस्ते मिल जाते हैं। ये कंटेनर वगैरह और वो चीज़ें तो नहीं लेती मैं यहाँ से, लेकिन ये डिस्पोजेबल बर्तन जो हैं ये काम आ जाते हैं। सुपर मार्केट से लें तो थोड़े महंगे ही पड़ते हैं, यहाँ से सस्ते मिल जाते हैं। ये बर्तन और कंटेनर्स और इनकी क्वालिटी तो कोई इतनी इनकी ख़ास नहीं होती, वो तो ज़्यादातर मैं आइकिया से ही लेती हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ से भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। ये अब इतनी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई है। यहाँ से क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और गार्बेज बैग्स और टिश्यूज़ वगैरह और क्लीनिंग के लिक्विड्स, ये चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। ये प्लास्टिक के और ग्लास के कंटेनर्स इतने अच्छे नहीं होते, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती होगी। कभी लिए नहीं, लेकिन दिल भी नहीं चाहता लेने का। ये वैसे होती बड़ी खूबसूरत है यहाँ की चीज़ें, देख के बंदे का दिल करता है। अब ये जो मैंने चीज़ें वहाँ से ली हैं थोड़ी बहुत, वो आपको दिखा देती हूँ मैं।
ये एक तो कंटेनर्स एल्युमिनियम के कंटेनर्स हैं, ये इस तरह पड़ोस में या किसी को खाना वगैरह देना हो तो उसके लिए मैं रखती हूँ घर पे। ये देखें 18 कंटेनर्स का पैक है पूरा, और ये 5 रियाल का है। और ये फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स, ये मैंने 2 लिए थे, एक में मैंने बिस्किट डाल के रख दिया और ये दूसरा फ्रिज के लिए रह गया। ये भी 5 रियाल्स के हैं, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। और ये ऑयली चीज़ें जैसे हम लोग बनाते हैं पराठे और ये पूरियाँ वगैरह, उसके नीचे रखने के लिए, मुझे खोलना याद ही नहीं रहा। इसमें भी 88 पीसेज हैं और ये भी 5 रियाल्स का है। और ये एडहेसिव हुक्स 2 kg तक ये वेट बर्दाश्त कर सकता है। इसके ऊपर तौलिए वगैरह, और सिदरा भी अपने टेबल के पास लगाए रखती है दीवार पे, तो ये दीवार पे चिपक जाता है और इसके साथ कुछ भी हैंग करना हो तो बंदा कर लेता है आराम से। काफ़ी अच्छे होते हैं ये। मेरे तो सिदरा छोड़ती ही नहीं है, सारा ही पूरा पैकेट ही लेकर दीवार के साथ चिपका देती है। अपनी छोटी छोटी चीज़ें उसके साथ फिर लगा के रखती है। और ये क्लीनिंग के लिए वेट टिश्यूज़, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये पूरे टावल होते हैं इतने बड़े बड़े, 75, और ये 8 रियाल का एक डब्बा है। ये काफ़ी सस्ते हैं, मार्केट से इस तरह का 25-30 रियाल का मिलता है, तो ये मैंने 3 डब्बे ले लिए थे। बहुत अच्छे होते हैं ये। और ये स्पॉन्ज बर्तन धोने के, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये 5 रियाल्स का, इसके अंदर 5 हैं और ये बहुत चलता है, काफ़ी चल जाते हैं। और इनका ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं यही वाले लेती हूँ हमेशा। और ये गार्बेज बैग्स सेंटेड हैं, ये स्ट्रॉबेरी वाली सेंट है इसमें, तो वो जैसे कचरे से बदबू वगैरह आती है। तो ये मेरी 65 लीटर्स की बिन है, तो ये उसमें 50 गैलन वाला आराम से फ़िट हो जाता है। ये भी 5 रियाल का है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।